क्या आप जानते हैं दुनिया में हाईएस्ट सैलरी पर्सन्स कौन होते हैं? टेक्नो सेल्स प्रोफेशनल दुनिया के हाईएस्ट सैलरीड लोग होते हैं। क्या आप इंजीनियर हैं जो करियर में चेंज लाना चाहते हैं, या शायद आप एक स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग के बाद मजीद अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे कैसे इंजीनियरिंग सेक्टर से आप सेल्स प्रोफेशन में स्विच कर सकते हैं और ये एक अच्छा फैसला हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साजिद चौहान है। मैं सेल्स कोच, बिजनेस कंसल्टेंट और प्रोफेशनल कैरियर काउंसलर हूँ। मैं अरसा 30 साल से शोबा सेल्स एंड मार्केटिंग से वाबस्ता हूँ। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह आप इंजीनियरिंग सेक्टर से सेल्स कैरियर में स्विच कर सकते हैं। पाकिस्तान में हर साल 4.5 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएट्स होते हैं, उनमें इंजीनियरिंग की तादाद 25,000 के करीब है। ये बड़ी तादाद इस बात का इजहार करती है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काफी फेमस है। इसी तरह अपॉर्चुनिटीज भी लिमिटेड हो सकती हैं। मार्केट में ज्यादा इंजीनियर ग्रेजुएट होने की वजह से जॉब्स अवेलेबिलिटी उसी तरह कम हो सकती है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज की वजह से इंजीनियरिंग को सम टाइम सेक्टर चेंज करना पड़ जाता है, क्योंकि उनको अपने सेक्टर में जॉब नहीं मिल रही। हर इंजीनियर को अपनी मनपसंद फील्ड में जॉब लेना मुश्किल हो जाती है। इस कंडीशन में दूसरे प्रोफेशन में स्विच करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। सेल्स प्रोफेशन की क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि इसमें सेल्स बेनिफिट्स हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, इंसेंटिव्स है, ट्रैवलिंग है, बहुत ज्यादा नेटवर्किंग है। इसलिए सेल्स में स्विचिंग एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। कमीशन बेस्ड सेल्स की वजह से जितनी मेहनत उतनी आमदन, जो कि ये ऐसा मौका बाकी सेक्टर्स और प्रोफेशन में बाज़ दफा नहीं होता। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में क्योंकि एनालिटिकल थिंकिंग होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, रूट कॉज एनालिसिस होते हैं, किसी प्रॉब्लम को जड़ तक समझना, उसके एनालिसिस करना, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना, इस अपॉर्चुनिटी का और इस स्किल का सेल्स में बहुत हद तक फायदा हो सकता है। सेल्स में इंजीनियर टेक्निकल इंफॉर्मेशन के जरिए से अपने कस्टमर को सेटिस्फाई ज्यादा कर सकते हैं और इस तरह इनको इस प्रोफेशन में बेशुमार फायदा हो सकता है और इसको इफेक्टिव एडवाइस देने में मदद मिल सकती है। सेल्स प्रोफेशन इंतहाई डायनामिक एंड एंगेजिंग होता है, जहां पर हर दिन एक नया चैलेंज और एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। आप मुख्तलिफ सेक्टर में काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। सेल्स प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए सेल्स के बुनियादी बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ लें, प्रोडक्ट की मुकम्मल मालूमात हासिल कर लें, मुख्तलिफ सेल्स टेक्निक्स को, स्ट्रैटेजीज को स्टडी करें, प्रोफेशनल नेटवर्क्स और सेल्स प्रोफेशन के साथ मिलें, सेमिनार्स में जाएं, कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, विजिट्स करें, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में जाएं। हो सकता है बाकी प्रोफेशन में उस दर्जे की रिक्वायरमेंट ना हो। सेल्स में कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हल फेलियर से सीखे, नई स्ट्रेटजीज बनाएं, अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर बनाएं। मुझे इंजीनियरिंग कंपनीज में काफी मौका मिला। मैं असिस्टेंट सेल्स मैनेजर से लेके कंट्री हेड तक और डायरेक्टर सेल्स तक के ओहदों पे मैंने काम किया। पाकिस्तान, सऊदीया, दुबई, अबू धाबी, शारजा और मुख्तलिफ जीसीसी कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिला। ना सिर्फ मैंने काम किया बल्कि बेशुमार दफ़ा इन कंट्रीज में मैंने विजिट किया। बेशुमार यूरोपियन और अमेरिकन ब्रांड्स के साथ डायरेक्टली काम करने का मौका मिला। उनकी प्रोडक्ट को पाकिस्तान में मुतारिफ कराने का मैं जरिया बना। टीम्स को ट्रेन किया, बेशुमार इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी। फ्रेश इंजीनियर से लेके पीएचडी कंसल्टेंट तक के साथ मैंने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ट्रेन इंजीनियर्स दुनिया की बेहतरीन मल्टीनेशनल कंपनीज में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसलिए मुझे इंजीनियरिंग माइंडसेट का बखूबी अंदाजा है, जिसमें ज्यादातर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकाट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी जिसको बीटेक वगैरह कहते हैं, इसी तरह डिप्लोमा होल्डर्स तक के साथ काम करने का मौका मिला। ब्लू कॉलर से लेके व्हाइट कॉलर तक और ऑपरेटर से लेके प्लांट हेड तक के साथ काम करने का मौका मिला, जैसे पावर प्लांट, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, फूड सेक्टर, फर्टिलाइजर, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्री, स्टील मिल, ऑटोमोबाइल, एविएशन, फार्मास्यूटिकल, पेपर इंडस्ट्री और रिफाइनरी के साथ काम करने का मौका मिला। अगर आप एक इंजीनियर हैं और अपने कैरियर में तब्दीली लाने का सोच रहे हैं तो सेल्स एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। अगर आप अपने ड्रीम सेक्टर की किसी कंपनी में काम नहीं कर पा रहे, आपको मुलाजमत नहीं मिल रही, तो आप उससे रिलेटेड कंपनीज में अपने लिए रोजगार तलाश करें। जो भी उसके इर्द गिर्द जो वेंडर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं, उनमें जॉब तलाश करें। इस तरह आपको अपनी ड्रीम कंपनीज के करीब काम करने का मौका मिलेगा और वो वक्त दूर नहीं जब आप अपनी ड्रीम कंपनी के अंदर जॉब पा लेंगे। मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप काम ढूंढें ना कि जॉब। जब आप ग्रेजुएट हों तो कोशिश करें आपको जॉब मिल जाए। अगर जॉब नहीं मिल पा रही तो आप फौरी तौर पे कोई ना कोई काम ढूंढें। करीबी कंपनी, आपके करीब जो भी कंपनीज मौजूद हैं आपके शहर में, आपके करीब जहाँ पे भी हैं, तो आप उन कंपनीज में जाएं। अगर वहाँ पे मौका मुयसर नहीं है तो फौरी तौर पे उनके रिलेटेड वेंडर्स के साथ काम करें, जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली काम मिल जाएगा। जब भी आपको कोई नया काम शुरू करें, नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहें, सेल्स करना चाहें, कोई जॉब तलाश करना चाहें, बराए मेहरबानी आपने ऐसे लोगों से रब्ता नहीं करना जो रात को टॉक शो सुन के और या अखबारात पढ़ के
सिर्फ एक स्टेटमेंट से पूरे मुल्क के या उस इंडस्ट्री के हालात पर लेक्चर्स देते हैं और उसी नतीजा अखज़ करते हैं कि पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं चल रही, इंडस्ट्री बंद हो रही है, इम्पोर्ट नहीं हो रही, जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बराए मेहरबानी आपने ऐसे लोगों से दूर रहना है। ये लोग एक आधी खबर को लेके पूरे माहौल पर और पूरे एनवायरनमेंट, पूरे सेक्टर पर फिट करने की कोशिश करते हैं। मायूसी भी एक कंटेजियस इमोशन होता है, जो कि जिस तरह की एलर्जी एक दूसरे से लग जाती है, इसी तरह ये इमोशन ट्रैवल करता है। आप किसी मायूस आदमी के साथ बैठेंगे, बहुत मुमकिन है कि आप भी मायूस हो जाएं। जिस तरह एक स्पोर्ट्समैन जो है अपनी गेम को अच्छी करने के लिए एक अच्छे प्लेयर के साथ खेलता है। गेम हमेशा तब अच्छी होती है जब आप अपने से अच्छे प्लेयर के साथ खेलें। अगर आप अच्छे प्लेयर के साथ खेल नहीं सकते तो कम से कम उस अच्छे प्लेयर को मुशाहिदा करें। अच्छे प्लेयर को खेलते हुए देखने से भी आपकी गेम अच्छी हो जाती है। और इसी तरह अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं तो अगर आप किसी खराब प्लेयर के साथ गेम करें तो बहुत मुमकिन है कि आपकी अपनी गेम खराब हो जाए। अपना बेस्ट दीजिएगा। ऐसे जीनियस से बचें जो डिश को बगैर चखे हुए उसके जायके के ऊपर घंटों लेक्चर्स दें। आपने जब भी मशवरा करना तो कंसर्न पर्सन से कीजिएगा। अगर आपने बालों से रिलेटेड मशवरा करना है तो हेयर ड्रेसर से मशवरा करें, ना कि टेलर से। अगर इस तरह आपने कपड़ों के बारे में, स्टिचिंग के बारे में कोई मशवरा करना है तो टेलर से मशवरा करें, हेयर ड्रेसर से नहीं करें। यानी कि कंसर्न पर्सन से मशवरा करें। प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग के लिए मैल्कम गॉडवेल अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द सक्सेस में लिखता है कि आपने जब भी किसी से मशवरा करना हो तो कम से कम मुतलका शख्स का 10,000 घंटे का एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। ऐसा शख्स जिसका 10,000 घंटे का एक्सपीरियंस नहीं है उससे मशवरा मत कीजिएगा, वरना आप तजर्बात करेंगे। सेल्स में फाइनेंशियल बेनिफिट्स, स्किल्स का इस्तेमाल, जॉब सेटिस्फेक्शन जैसे फैक्टर्स मौजूद हैं जो इसे एक अट्रैक्टिव करियर बनाता है। इस वीडियो के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।